आज का जो टॉपिक है वो है जर्नल एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ शेयर। जो शेयर इश्यू करते हैं तो उसके लिए एंट्रीज किस तरह से की जाती है। अब इश्यू शेयर दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो करते हैं क्रय प्रतिफल के लिए, क्रय प्रतिफल की एवज के अंदर शेयरों को अलॉट करना, और दूसरा होता है रोकड़ प्राप्ति के लिए। रोकड़ प्राप्ति के लिए शेयर इश्यू करना। तो ये दो टॉपिक है अभी आपके कक्षा 12 के अंदर। तो पहला टॉपिक है क्रय प्रतिफल के, क्रय प्रतिफल में क्या एंट्रीज होती है। तो क्रय प्रतिफल में देखो, इसमें सबसे शुरुआत में तो आएगा क्रय प्रतिफल, यानी कोई संपत्ति का क्रय होगा, संपत्ति का क्रय, तो उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। तो संपत्ति का क्रय, ये कक्षा 11 में आपने सीखा संपत्ति का क्रय करने के लिए क्या एंट्री होती है। तो उसमें तो वही है, संपत्ति जो संपत्ति व्यापार में आती है उसे डेबिट किया जाता है, और जिसे उधार खरीदी जाती है उसे क्रेडिट किया जाता है। तो ये वही एंट्री रहेगी, असेट्स अकाउंट डीआर टू वेंडर्स, जिससे खरीदी है उसका नाम आएगा ये, और अमाउंट आएगी वो जो जितने की मशीन या फर्नीचर जो भी खरीदा है जितने की है वो उसकी अमाउंट आ जाएगी। अब ये जो उधार संपत्ति खरीदी है इसकी एवज के अंदर जो शेयर इश्यू किए जाते हैं तो उसके लिए दूसरी प्रविष्टि आती है। तो अब पैसे देने हैं वेंडर्स को, तो वेंडर्स पाने वाला व्यक्ति हो गया, तो वेंडर्स अकाउंट डीआर। और अगर जैसे अपनी कक्षा 11 में सीखा था कि अगर कैश देते हैं तो टू कैश आता है। अब इस कैश तो दे नहीं रहे, तो इसके एवज में अब दे रहे हैं इक्विटी शेयर या प्रीफरेंस शेयर, जो भी शेयर है। तो इसके लिए वेंडर अकाउंट डीआर और जा क्या रहे हैं शेयर, तो शेयर कैपिटल। अब इसमें भी दो तरह की होती है, एक तो होती है एट पार, और एट पार का मतलब सममूल्य पर। अगर सममूल्य यानी जितने रुपए हमें चुकाने और उतने के ही शेयर है तो ये एंट्री होगी। अगर इसके अंदर एट पार की जगह एट प्रीमियम हो, यानी जो शेयर है वो प्रीमियम पे चुका रहे हैं, तो इसके लिए एंट्री हो जाएगी इसकी वेंडर्स अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। जो प्रीमियम की राशि है वो प्रीमियम में आ जाएगी, और जो शेयर्स की वैल्यू है वो कैपिटल में, और तो दोनों की जोड़ है जो वेंडर्स को। वेंडर्स की अमाउंट वही रहेगी जो उधार क्रय की है, उधार क्रय की जो राशि है वो वही वेंडर्स को चुकानी है, तो वही उसी राशि से उसके अंदर एंट्री होगी। तो रोकड़ प्राप्ति के लिए तो ये तीन एंट्री है, और ये छोटे सवाल आते हैं इसके, और 6 नंबर का सवाल पूरा बड़ा बनता नहीं है, तो एग्जाम के अंदर ये क्रय प्रतिफल के सवाल आने के चांस कम रहते हैं। तो इसके एक दो एग्जाम्पल है और एक दो क्वेश्चन है। एग्जाम्पल तो इसका है, एक तो 1 नंबर एग्जाम्पल है, और केवल एक ही एग्जाम्पल दे रखा है इसके अंदर। अब इस एग्जाम्पल, अब इसमें एक और बात ध्यान रखना, जब प्रीमियम पर शेयर इश्यू करते हैं तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर और निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी या प्रीफरेंस शेयर जो भी है, ठीक है। इसके लिए सूत्र होगा अमाउंट पेएबल, यानी जितने पैसे हमें चुकाने हैं, बट्टे में जितनी राशि के वो शेयर है वो राशि बट्टे में आ जाए, इश्यू प्राइस ऑफ शेयर। यह केवल जब प्रीमियम पे हो तभी ध्यान रखना है इसका। अब इसका एक तो एग्जांपल है और दो क्वेश्चन है इसके, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिख रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 में लिख रखा है सोना लिमिटेड ने मोना लिमिटेड से, यानी मोना लिमिटेड से खरीदा है 10,000 की मशीन खरीदी है 10,000 रुपए की।
फर्नीचर खरीदा है 5,000 रुपये का। तो मोना लिमिटेड से खरीदा तो उधार खरीदा है, नगद के बारे में कुछ लिखा नहीं है। अब इसमें लिखा है सोना लिमिटेड ने 40% राशि का चेक से, अब जितनी ये राशि है 10 लाख और 5 लाख, जितनी राशि है उसका 40% तो भुगतान कर दिया उसने चेक से। बाकी जो 60% बच्चे हैं उसके लिए उसने भुगतान किया 10 रुपए वाले इक्विटी शेयर 20% प्रीमियम पे जारी करके भुगतान किया। उक्त व्यवहारों को दर्ज करने के लिए सोना लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां दीजिए। यानी 10 रुपए का इक्विटी शेयर है, 20% उस पर प्रीमियम है, तो प्रीमियम कितना हो गया 10 रुपए का 20% कितना होता है 2 रुपए। टोटल अब वैल्यू हो गई 10 रुपए, तो इक्विटी शेयर की कैपिटल की वैल्यू हो गई, 2 रुपए हो गए उसके प्रीमियम की वैल्यू, टोटल मिलाकर 12 रुपए। अब इसकी एंट्रीज कैसे करनी है देखो। पहले तो एंट्री करनी है उधार की, जितनी उधार ली है उस राशि से उसकी एंट्री करनी है। तो उधार कोई भी संपत्ति उधार खरीदते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है, वही एंट्री इसमें करनी है। संपत्ति व्यापार में संपत्ति आई है देखो मशीन, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करनी है, तो मशीन अकाउंट डीआर। दूसरा आया फर्नीचर अकाउंट डीआर, और इसकी वैल्यू है, मशीन की वैल्यू दे रखी है 10 लाख रुपए, फर्नीचर की वैल्यू दे रखी है 5 लाख रुपए, और खरीदा किससे उसका नाम लिख दो टू मोना लिमिटेड, और टोटल वैल्यू हो गई 15 लाख। अब इसकी नरेशन के अंदर, एग्जाम के अंदर तो पूछते नहीं है नरेशन, उसमें क्लियर लिखा आता है, विवरण देना आवश्यक नहीं है, लेकिन ये हम 1-2 सवालों में नरेशन करेंगे। बीइंग मशीन एंड फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम मोना लिमिटेड। अब जो ये उधार खरीदिए उसकी एवज में भुगतान करना है, तो भुगतान करना है तो पाने वाला व्यक्ति कौन हो गया, मोना लिमिटेड, और उसको भुगतान कितने रुपए का करना है, 15 लाख रुपए, 15 लाख उधार है उसकी, तो उसका पूरा भुगतान करना है 15 लाख। अब भुगतान किस तरह हुआ देखो, उसमें लिख रखा 40% भुगतान किया चेक से, तो चेक से भुगतान किया, तो चेक से भुगतान करने पे आता है टू बैंक। अब जो राशि दे रखी है 15 लाख रुपए, उसका 40% भुगतान करना है चेक से, तो 15 लाख का 40%, 15 चौक 60, 6 लाख रुपए, तो 6 लाख रुपए तो भुगतान करने हैं चेक से। बाकी के लिए शेयर इश्यू करने हैं, तो 6 लाख रुपए आगे। अब बाकी शेयर इश्यू करने प्रीमियम पे है, तो प्रीमियम पे तो दोनों वो सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री साथ में याद रखनी, इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब यहाँ एक समस्या आती है कि इक्विटी शेयर कैपिटल तो दे रखे हैं 10 रुपए से, ठीक है, और सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है 2 रुपए से। अब यहाँ दोनों कौन सी अमाउंट लिखे जो 10 रुपए अब और 2 रुपए में कैलकुलेट हो, तो उसके लिए अब हमारे पास होना चाहिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, क्योंकि अगर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर नहीं है तो सिक्योरिटी प्रीमियम और शेयर कैपिटल की वैल्यूएशन हम कैसे करेंगे। तो इसके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालने के लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अमाउंट पेबल बट्टा प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। अब अमाउंट पेएबल कितनी करनी है, अमाउंट पे करनी है हमें 15 लाख टोटल करने थे, उसमें से 6 लाख रुपए तो बैंक द्वारा चुका दिए। अब देने कितने से, टोटल 9 लाख रुपए देने, तो अमाउंट पेएबल हो गई 9 लाख। और प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर
एक इक्विटी शेयर की वैल्यू कितनी है, तो इक्विटी शेयर की वैल्यू हो गई 10 रुपये तो कैपिटल के और 2 रुपये प्रीमियम के, टोटल मिला के 12। अब 9 लाख में 12 का भाग दो तो कितने आते हैं, तो ये आएंगे 9 लाख 12 12 सत्तर 84 75,000 इक्विटी शेयर। यानी जो शेयर इश्यू करने हैं उनकी संख्या कितनी दे होती है 75,000। तो 75, अब देखो 75,000 गुणा कर दो 10 से और इसको 75,000 गुणा कर दो 2 से, टोटल आगे इसके आगे 7,50,000 और इसके आगे 1,50,000। यानी जो नगद बैंक द्वारा दे दिया उसके अलावा जो 9 लाख रुपए बचे तो उसके अंदर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम दोनों है, तो इनके दोनों की जोड़ मिलाकर होनी चाहिए 9 लाख रुपए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, ये पहले 1 नंबर क्वेश्चन से एकदम सिमिलर है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है इसमें, एक भी फर्क नहीं है। इसमें क्या दे रखा है, जैन लिमिटेड से 60,000 की जैन लिमिटेड 6 लाख की मशीन खरीदी। इसके एवज में 50% भुगतान चेक द्वारा किया गया। इसके 50% तो भुगतान किया चेक से, तो 6 लाख का 50% हो गया 3 लाख रुपया तो हो गया चेक से भुगतान। ठीक है, बाकी बचे 3 लाख। 3 लाख के लिए आगे लिख रखा है, कंपनी ने समतांश 10 रुपए वाले 20% प्रीमियम पर निर्गमित किए। यानी इसके एवज में इक्विटी शेयर अलॉट किए हैं 10 रुपए वाले और जिसका प्रीमियम दे रखा है 20%, यानी 10 प्लस 2 रुपए प्रीमियम, 12 रुपए का एक शेयर इश्यू किया है। और आपको एंट्री करनी है। सेम सवाल है, पहला क्वेश्चन एकदम सेम। तो पहले तो जो उधार की एंट्री होती है मशीन उधार खरीदने की, वो एंट्री, तो मशीन उधार खरीदने की एंट्री होती है मशीन अकाउंट DR2। खरीदी किससे, कमल से, टू कमल, और टोटल वैल्यू दे रखी है 6 लाख रुपए। नरेशन लिखना चाहो तो लिख दो, लेकिन इतना कोई जरूरी नहीं है। बीइंग मशीन परचेज्ड फ्रॉम कमल। दूसरे इसके भुगतान की एंट्री, तो भुगतान में पाने वाला व्यक्ति है कमल, तो कमल को DR कर दो। ठीक है, 2 पर 50% भुगतान है जो बैंक से चेक द्वारा हुआ, तो टू बैंक अकाउंट 2, बाकी का शेयर इश्यू करके बाद तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब देखो कमल को भुगतान करना है 6 लाख रुपए का, इसमें से 50% भुगतान है वो तो नगद हो गया, तो 6 लाख का 50% यानी 3 लाख रुपए का भुगतान तो नगद हो गया। बाकी के लिए 3 लाख रुपए यानी टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल दोनों के 3 लाख रुपए उसके लिए शेयर इश्यू किए गए। तो अब इसके लिए आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालनी पड़ेगी, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो उसके लिए अमाउंट पेबल कितनी है, पेबल अमाउंट दे रखी है 3 लाख रुपए, क्योंकि 3 लाख तो चुका दिया, बाकी 3 लाख बचे पेबल अमाउंट, और एक शेयर की वैल्यू दे रखी है 12 रुपए। तो इसे शेयरों की संख्या आ गई 12 का भाग देने से 25,000 शेयर, यानी जो शेयर इश्यू करेगी अब 3 लाख के एवज में उस नंबर है 25,000, और ये तो कैपिटल की वैल्यू दे रखी है 10 रुपए, तो इसको 10 से गुणा करके लिख दो 2,50,000, और सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है 2 रुपए, तो इसको 2 रुपए से गुणा कर दो 50,000। अब ये हो गया 3 लाख रुपए का शेयर इशू कर दिया, 3 लाख रुपए नगद दे दिया, टोटल 6 लाख रुपए का हिसाब किया। क्वेश्चन नंबर है ये 2।